आज के दिन एक 12 साल का लड़का एक क्लिक से इतनी नेकेड लड़कियां देख सकता है जितने पहले के बड़े बड़े राजा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते थे, जिस वजह से एक नॉर्मल आदमी का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि उसको सॉफ्ट पॉर्न, सेक्सुअल कंटेंट हर एक स्वाइप पे मिलता जा रहा है, जिससे आज के दिन 90% ऑफ जनता जूझ रही है। और ये सबसे सही समय है उनसे आगे निकलने का और अपने माइंड को डोपामिन डिटॉक्स करके स्टेबल बनाने का। सिर्फ 5 स्टेप के थ्रू जो मैं आपको आने वाले 5 मिनट के अंदर बताने वाला हूं। और आपको वार्न कर दूं, 3rd स्टेप सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके बिना आपकी मैस्कुलिनिटी आपसे हमेशा के लिए दूर ही रहेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। पहला है कि क्विट पॉर्न। पॉर्न के ना बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है। इसके लिए एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर पॉर्न देखने से कितना डोपामिन रिलीज होता है ना, उसके एग्जाम्पल वेरिएशन के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे जब हम जंक फूड खाते हैं ना, जैसे बर्गर, पिज्जा, तो हमारा डोपामिन हिट 100% तक पहुंच जाता है, इतना सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है। और जब हम सिगरेट पीते हैं ना, तो वो हमें 200% का सेटिस्फैक्शन देती है। लेकिन जब हम पॉर्न देखते हैं ना, तो वो हमें 250% का डोपामिन हिट देती है, जो ड्रग्स के बराबर का होता है। इस वजह से ही एक बार जो पॉर्न की लत लगा लेता है वो उसको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होता है और उससे डोपामिन रिलीज भी जो होता है वो 250% का होता है। और साथ ही साथ सेक्सुअल साइड इफेक्ट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लेस सेटिस्फैक्शन एंड मेनी मोर है। और आपका फ्रंटल कोर्टेक्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपका अटेंशन स्पैन लो होता है, आपका फोकस कम हो जाता है, आपको एंजाइटी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है, आपको अकेलेपन जैसा महसूस होता है। को अपने आप को डोपामिन डिटॉक्स करना है तो पहला स्टेप है पॉर्न को क्विट करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हो ना, तो आप अपने अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंजेस देखोगे, बेटर अपने आप को महसूस करोगे। पहले आप ये चीज़ 21 डेज तक करके देखो, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाना। इसके बाद सेकंड स्टेप है स्टे अवे फ्रॉम सॉफ्ट पॉर्न, जिसके अंदर अडल्ट बालाजी, उलू, ओनली फैन, इंस्टाग्राम हमारा बोलने को भी अच्छा नहीं लगता है, वो भी सब जुड़ चुका है। आपने समझो इंस्टा पे एक सीन देखा, कोई मूवी का हो सकता है, कोई अडल्ट वेबसाइट का हो सकता है, जिसके अंदर वो सीन से आपको एक क्यूरिंग क्रिएट हुई और वो क्यूरिंग की वजह से आप जाके पॉर्न देखते हो। तो आपको अगर पॉर्न क्विट करना है तो सेकंड चीज़ है कि आपको ये सारे प्लेटफॉर्म जो सॉफ्ट पॉर्न दिखाते हैं, इसके अंदर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम भी इंक्लूडेड है, कुछ मूवीज़ उनकी रहती है जो ये सारी चीज़ें बताती है। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी मॉडल्स है जो अपने बॉडी पोस्चर, अपना डांस जो है वो दिखाती है, जिससे भी मेन सेक्सुअली अराउज होते हैं और उसके बाद पॉर्न की तरफ ही जाते हैं। इसलिए आपको वो 21 डेज़ के लिए या आने वाले टाइम के लिए उसको भी थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम को, नेटफ्लिक्स के ऐसी डर्टी मूवीज़ को, अडल्ट बालाजी हो गया, उलू हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको रोकना पड़ेगा ताकि आप फ्यूचर में पॉर्न की तरफ ना जाएं। इसके बाद 3rd टिप है जो आपको मैस्कुलिनिटी से दूर रखती है कि डोंट रन बिहाइंड एनी गर्ल। हम हमारे 20s में क्या सोचते हैं मालूम है कि लड़कियां ही सब कुछ है। हम अलग अलग लड़कियों की तरफ, वुमेन्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। हम सिर्फ सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं कि इसके साथ मिल जाए, उसके साथ मिल जाए, उसके साथ ये हो जाए, बस। और ये चीज़ हमें पॉर्न के थ्रू, सॉफ्ट पॉर्न के थ्रू हमारे माइंड के अंदर स्टिमुलाई हो चुकी है। और अगर आपको एक सही पर्सन बनना है तो आपको हर एक लड़की के पीछे, कोई भी लड़की के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा, अनलेस यू नो डैट वो लड़की ही लाइफ टाइम के लिए मेरी पार्टनर रहेगी। क्योंकि एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि लड़कियां है ना हायरार्की में डेट करती है कि जितने बेटर आप हो फाइनेंशियली, फिजिकली एंड मेंटली, उतनी बेटर लड़की आपको मिलेगी। आप अपनी टीन एज में, 20s में जो लड़कियों के पीछे भाग रहे हो ना, वो लड़की का कंपैरिजन कुछ नहीं है जो आपको अपने फ्यूचर करियर में मिलने वाली है, अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली बिल्ड करते हो। क्योंकि वो टाइम पे जो लड़कियां आपको मिलेगी ना, वो आपको लव करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, अंडरस्टैंड करेगी और उतनी ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो ये चीप डोपामिन के लिए पॉर्न देखना छोड़ो, ऐसी सस्ती लड़कियों के पीछे भागना छोड़ो, सॉफ्ट पॉर्न देखना छोड़ो और अपने आप को बिल्ड करना शुरू करो। आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को बेटर कर सकते हो। इसके बाद 4th चीज़ है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो है 1 नो डोपामिन डे। इसके अंदर आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते हो, शुगर नहीं खा सकते हो, टीवी के अंदर एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें नहीं देख सकते हो, बुक्स नहीं पढ़ सकते हो, म्यूजिक नहीं सुन सकते हो। जो भी चीज़ें आपको डोपामिन हिट देती है ना, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो 24 आवर्स के लिए।
आप देखोगे कि ये पूरी दुनिया आपको कितनी ज़्यादा मुश्किल लग जाएगी एक दिन के लिए जीने के लिए। तो एक दिन के लिए महीने में या 3 महीने में या साल में आप एक नो डोपामिन डे बनाओ। आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको डोपामिन हिट देना चाहती है और उससे दूर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। आपकी विल पावर बढ़ेगी और आप बाकी पॉर्न क्विट करने में, फिर सॉफ्ट पॉर्न को क्विट करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद लास्ट स्टेप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि फाइंड द पर्पस। एक रिसर्च हुई थी, उसके अंदर बताया गया कि लोग दुखी क्यों है। 3 चीजें निकाली गई कि वो लोनली है इसलिए दुखी है, तो इसका आंसर आया नो। वो डिप्रेस है इसके लिए दुखी है, इसका भी आंसर आया नो। वो दुखी है बिकॉज उनका पास कोई पर्पस नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक पर्पस फाइंड करना पड़ेगा। वो पर्पस सिर्फ मनी नहीं हो सकता है, वो पर्पस मनी से ज़्यादा हो सकता है कि आप अपने फैमिली का टेक केयर करना चाहते हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप अपना नाम बनाना चाहते हो, पावर गेन करना चाहते हो, फेमस बनना चाहते हो। एक चीज़ जो आपको मनी से ऊपर ड्राइव करे वो होता है पर्पस। मेरा पर्पस है कि मेरे फैमिली का मुझे अच्छे से टेक केयर करना है। मेरा पर्पस है कि मुझे यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट एजुकेशन देनी है, लोगों को बताना है कि कैसे वो ये सारी चीज़ों से हट सकते हैं और वेल्दी बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा पर्पस है। आपका पर्पस क्या है वो कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने रिच डैड पुअर डैड के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जो आपको फाइनेंशियली प्रिपेयर करने में मदद करेगी, वो यहाँ क्लिक करके ज़रूर देख लेना।